हरे कृष्णा। तो टॉपिक है दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 9 नवंबर। ठीक है, तो हम 3 डेक यूज़ करने वाले हैं, दिस टैरो, दैट टैरो एंड दिस इज ब्लू। ओके, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, रीबा। ठीक है, सो लेट्स गो। बचपन में कार्टून आता था द मास्क, मुझे बहुत पसंद था। दिस इज द मास्क। ओके, I used to like the cartoon a lot. मैंने उसके कई एपिसोड it was I think not available to record on camera. कैमरास नहीं थे उस टाइम पे, so I used to record it on a tape recorder. अच्छा था वो कार्टून बहुत। ठीक है, चलो देखते हैं आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। No November, okay. Whoever you loved, what are they thinking? क्या वो चाह रहे हैं and सोच रहे हैं about you? Okay, दिल की बातें हैं। दिल की बातें छुपाई भी जा सकती हैं। Can you hide something in your heart? Of course, why not? तो ये बातें हैं about them। ठीक है, so let's try to find out about them। और भी बहुत सारे फेवरेट कार्टून्स हैं, for example like Aladdin। Okay, another favorite cartoon, Aladdin। Arabian Nights, this is Arabian Nights। बहुत फेमस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कार्टून्स। ठीक है, 3 और ये क्या 4 एंड ये 5। जैसे अरेबियन नाइट्स में रिश्ता था अलादीन का और जैस्मिन का। जैस्मिन, अलादीन, what's going on between them। तो एक बहुत अच्छा था कनेक्शन सब लोगों का विद जीनी एंड यागो एंड अबू। तो आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। सो who is he for you? like you're a princess and he could be a thief, right? Who's trying to steal your heart। हो सकता है भाई, depending on that। चलो फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, so I'll be putting the cards over here। ठीक है, पहले ये लिया है तो यही रखते हैं यहाँ पे। चलो ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए। जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप ले लीजिए। ठीक है, ये कार्ड्स रखें आपके सामने। ओके, तो टैरो है ये सेकंड टैरो एंड दिस इज द ब्लू। ओके, तो सबसे पहले पिक करते हैं दिस टैरो, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं, फिर हम इनिशियल्स भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, क्या है। ओके ओके, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज अ स्ट्रेट कार्ड। ठीक है, दिस पर्सन हैज़ पैशन, ये बहुत ही पैशनेट है, लेकिन यहाँ पे बात आ गई है कि ये कोई डिसीजन बना रहा है। ओके, दिस पर्सन इज़ अ डिसीजन मेकिंग मूड। कई बार हमें लगता है कि मुझे डिसीजन लेना चाहिए, फिर कई बार हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी जैसे है वैसे चीज़ें कुछ प्लान आउट नहीं करते, कभी भी नहीं, जब तक कि वो बात उनके गले तक नहीं आती। ठीक है, एंड कुछ लोगों को आदत होती है टू प्लान आउट एवरीथिंग, कि कल के दिन हम क्या करेंगे, कितने बजे उठना है, कब बैंक में जाना है, कब काम करना है, लाइक मैं। सो दे हैव एवरीथिंग फिक्स्ड अप। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने आज कुछ सोच लिया है करने का। ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू। शायद उसने कुछ चीज़ ठान ली है कि मैं करके रहूँगा। ओके, तो शायद ये चीज़ उसके लिए इतनी आसान नहीं थी, लेकिन ये सोच रहा है कि आई एम गोइंग टू फॉलो समथिंग। कुछ चीज़ करने के लिए कई बार हम अपना मन बना लेते हैं कि आई हैव टू डू द थिंग। सो बस यही बात चल रही है इसकी, कि ये व्यक्ति चाह रहा है कि उसे कोई बात करनी है। ठीक है, ये बात क्या हो सकती है वो देखते हैं। यहाँ पे आ गया है डेथ कार्ड रिवर्स। ओके, तो ये व्यक्ति बदलाव बिल्कुल नहीं चाहता है। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने आप में कोई बदलाव लाएगा या फिर ही विल चेंज फॉर यू, शी विल चेंज फॉर यू, तो ये व्यक्ति किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाह रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी ही इज़ अ स्मोकर, ड्रिंकर। ओके, या फिर आप कह रहे हैं कि भाई तुम कितने लेज़ी हो, या फिर तुम टाइम पे नहीं आते, आज मुझसे मिलो। तो यू कुड से दैट नो, सिंपल नो। ओके, कई लोगों को
बदलाव अच्छे भी लगते हैं, कई लोगों को बदलाव बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ओके, तो आज ये व्यक्ति बदलाव के बिल्कुल मूड में नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। हालांकि डिपेंड करता है, शायद थोड़ा बदल भी जाए डिपेंडिंग ऑन यू। अगर आपसे प्यार ज़्यादा है तो कार्ड्स का मायने रखते हैं। योर लव इज़ द अल्टीमेट थिंग। ओके, so that's what's going on in this person's life and he's just trying to tell you, or she's just trying to tell you that he's not going to change for a bit, you know। कई मतलब दिन ऐसे आते हैं जब हम बस कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं बदलना, आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट। ओके, सो ये आई थिंक उसमें से कोई दिन हो सकता है जब ये व्यक्ति बिल्कुल बदलना नहीं चाहता। हालांकि किंग ऑफ पेंटाकल्स हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये रिवर्स कार्ड आ गया है, ठीक है। तो ये व्यक्ति कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ को भी नहीं पाना चाहता। ओके, सो दिस पर्सन जस्ट वांट टू हैव अ स्पेसिफिक टाइम फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। आज वो बस थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहता है, ठीक है, थोड़ा समय मेरे लिए। मतलब है उसके सिर पर बोझ है बहुत सारा, ठीक है, उसे बहुत सारे काम करने हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, everything is like that, but this person doesn't want to do certain extra activities, ठीक है। इसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उसे क्या करना है, बदलाव नहीं चाहिए और अपने लिए समय निकालना है, ठीक है। इसका मतलब है कि शायद कुछ चीज़ें वो एंटरटेन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, आपको शॉपिंग जाना है और आप हमेशा कहते थे कि कम विथ मी एंड ही विल बी स्टैंडिंग फॉर यू, लेकिन आज वो आपको मना कर सकता है, सेइंग दैट नो, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। ओके, सो ये शायद उसके दिल में आज चल सकता है। हालांकि यहाँ पे ये भी कार्ड आ गया है जो है 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, ठीक है। तो ये व्यक्ति चाह रहा है कि भाई मुझे मेरे मन के हिसाब से जीने दो। ओके, दिस पर्सन डजंट वांट टू हैव अ काइंड ऑफ बेंड इन हिज वेज, ठीक है। डोंट टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके, आज ये व्यक्ति जो है वो अपने मन की करना चाहता है। ओके, मतलब कोई इसे बताए नहीं कि उसने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, यू नो, कई बार हम बहुत ही गुस्सा हो जाता है जब कोई हमें बहुत डांटता है या फिर कहता है तुझे ये ही करना चाहिए, तुझे वैसे ही करना चाहिए, नो, लाइक बस ये चीज़ उसकी लाइफ में चल रही है। हालांकि फिफ्थ कार्ड आ गया है जो है 8 ऑफ कप्स। ओके, तो दिस ओनली मीन्स कि ये व्यक्ति अपना रूट फॉलो करना चाहता है। ओके, दिस पर्सन इज ऑन हिज ओन वे, ठीक है। मतलब डोंट टेल हिम, डोंट बीट अराउंड द बुश एंड डोंट टेल द पर्सन व्हाट टू डू एग्जैक्टली। ओके, उसे मत कहो कि क्या करना है तुझे, वो जो चाहे वो करेगा क्योंकि आज उसका दिन है। सो दिस इज समव्हाट द पर्सन इज सेइंग दैट यू नो कि कोई और चीज़ है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे वो चीज़ करने दो। ये व्यक्ति जो है वो पर्सनल चीज़ों के लिए वक्त निकाल रहा है, फॉर पर्सनल, ठीक है। तो ये उसकी लाइफ के बारे में है। तो समथिंग इज़ लाइक दैट फ्रॉम इस कार्ड से हम यही समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है ये आज किसी भी बदलाव से नहीं गुजरना चाहता। ओके, मतलब अगर आप कहेंगे ये आज तुम्हारा टर्न है काम करने का वगैरह, ओके, या फिर कि तुम ऐसे करो वैसे करो, या फिर अरे तुम्हारे सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, दिस इज जस्ट द टाइम फॉर हिम टू डू व्हाट हिज हार्ट वांट टू डू। ओके, आज जो उसका दिल कहेगा वैसे वो करेगा। समहाउ ऐसे लग रहा है कि वो बदलावों से छिप रहा है। ओके, एंड शायद उसे किसी बात का डर लग रहा है, किसी बात का एहसास हो रहा है जो उसे अंदर ही अंदर सता रहा है। सो उसे ही फिगर आउट करने दीजिए कि क्या है वो चीज़, किसके कारण वो ऐसा फील कर रहा है। अगर वो ये समझेगा तो खुद ब खुद जान जाएगा एंड मे बी ही कुड टेल यू कि वो अपसेट क्यों था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पाइल। अब देखते हैं सेकंड पाइल में क्या रीडिंग आती है। ओके, ये आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज एक्शन का कार्ड, डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये आपसे कह सकता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये सही है या फिर ये ऐसे ही है। सो रिजनेबलिंग टू द फर्स्ट पाइल कि डोंट टेल हिम कि क्या करे। यू नो, कई बार हम किसी की फ़िक्र करते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो वगैरह वगैरह। सो एक्चुअली ये कार्ड मेरे पापा से बहुत रिसेंबल करता है। यू नो क्यों? क्योंकि ही यूज़ टू ड्राइव, यू नो, मोपेड है हमारे यहाँ पे, पापा मोपेड लेते हैं। तो हम दोनों कहते हो पापा को कि यू नो डोंट ड्राइव फास्ट, फिर क्यों जाना है बाहर आपको, तो फिर गुस्सा होता है, ठीक है नहीं जाता मैं। ओके, समटाइम्स सम पीपल डोंट लाइक समथिंग, यू नो, इवन अगर आप उनके अच्छे के लिए भी कह रहे हो, कुछ चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे सही है। ओके, मतलब कुछ लोग कहते हैं, अब देखो अगर उनको बोलने का प्रयास करना है, अगर उन्हें बोलना है तो आपको बताएंगे कि येस आई एम राइट। फॉर एग्जांपल, ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, तो अगर उसको बोलना है तो बोलेगा या फिर नहीं बोलेगा, लेकिन जो वो कर रहा है उसे ही करता रहेगा। यू नो, अगर आपसे बात नहीं कर रहा है सो मे बी ही वोंट टॉक टू यू, व्हाई? बिकॉज ही हैज़ हिज ओन एटीट्यूड। Let him be, you know, this is what he is looking for, he's going through, right? There are certain things which you need to understand, for example.
नेक्स्ट कार्ड है इनहेरिटेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इज एक्चुअली गेटिंग व्हाट इज नीडेड। ओके, सो देखो कई बार ना कुछ चीज़ें हमारी तरफ आती है बिना चाहते हुए भी, एंड दिस हैपन्स। सो इस व्यक्ति को वो सब चीज़ें मिल रही है। सो यू नो दिस पर्सन इज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट इज़ दैट एंड व्हाट इज़ नॉट। ओके, तो किसी को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है अंडरस्टैंड करने की खुद को एंड व्हाट कुड बी डन। ओके, एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आ गया है इनहेरिटेंस, तो इसका मतलब है कि यस इज गेटिंग एवरीथिंग व्हाट ही नीड्स। तो ऐसे नहीं कि बहुत ही सैड है या फिर बहुत ही दुखी है, यस जैसा है वैसा ही है, मतलब सेटिस्फाइड है। बहुत ज़्यादा खुश ना हो, बहुत ज़्यादा गम ना हो, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे है, इट्स काइंड ऑफ सेटल्ड। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फास्टेस्ट कार्ड। ठीक है, ये फास्ट चीज़ें करना चाहता है, मतलब कोई चीज़ें जो उसे जल्द करनी है। ठीक है, जैसे कि इसे कहीं पे जाना है, कोई काम करना है। ठीक है, ही कुड डू दैट लाइक वाइज, सो ही वुड बी देयर बिजी डूइंग वॉट एवर ही वॉन्ट्स। जो भी चीज़ को करनी है वो करने में वो बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा। तो ये बात चल रही है, बहुत मतलब कृतिशील रहेगा और बहुत ही फास्ट चीज़ें करेगा, फास्ट। ओके, हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया है मूविंग ऑन, ये आ गया 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसका मतलब ये व्यक्ति आगे चल पड़ा है, उसे रोकना मत। ओके, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कहने जाते हैं और हमारी बात मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? बिकॉज वो हमसे कुछ सुनना नहीं चाहते, दे जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग, है ना। और हर बार किसी को टोकना सही नहीं होता, इट इज़ लाइक दैट। सही होता है, आप यू कुड से दैट यू नो आई लव हिम, आई हैव द राइट टू टेल हिम व्हाट ही इज़ डूइंग रॉन्ग एंड लाइकवाइज, बट स्टिल समटाइम्स सम पीपल हैव टेकन द डिसीजन। ओके, और वो डिसीजन फिर वो बदलना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल मे बी यू हैव टेकन अ डिसीजन टू बाय अ ज्वेलरी और टू विजिट अ स्टोर, या फिर आपको फ़ोन खरीदना है। ठीक है, और आपने डिसाइड कर लिया मैं रियलमी का या रेडमी का फ़ोन खरीद के ही रहूँगा, भले वो कितने का हज़ार का हो। तो आपको रोकने का फ़ायदा क्या है? मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू स्टॉप यू, स्टॉप। आप कहें कि वाई शुड आई स्टॉप, यू नो क्या रीज़न है, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे क्या चाहिए। लाइकवाइज यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ पेंटाकल्स, पॉसेसिवनेस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसेसिवनेस दिख रहा है। तो जिस चीज़ के भी पीछे है ये व्यक्ति, ठीक है, उसके लिए ये थोड़ा मतलब पागल सा हो गया है, ही जस्ट वांटेड टू हैव इट। ओके, तो मे बी ये प्रैक्टिकलिटी के पीछे हो सकता है कि आज मुझे वो चीज़ करनी है, फाइनेंशियल किसी चीज़ के पीछे हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, बट यू वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, ये उसे चाहिए ही चाहिए, सो दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। सो इट ऑल पॉइंट आउट, देखो यहाँ पे पेंटाकल्स 2 बार आ गया है, वॉन्ड्स 2 बार आ गया है, सोर्ड 1 बार आ गया है। सोर्ड क्या कह रहा है? ये व्यक्ति आगे बढ़ चला है, मतलब उसके रोकना मुश्किल है। वही मैं वॉन्ड्स कह रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड कर रहा है वो, तो उसे मतलब अटैक करना बहुत मुश्किल है उसके ऊपर। ओके, एंड ही वांट टू डू फास्ट। तो यस, ही इज़ ऑन अ सर्टेन वॉयज जो जिसे वो करना है। ठीक है, सो लेट हिम बी व्हाटएवर ही जस्ट वांट टू डू। हालांकि देखो यहाँ पे 3rd पाइल जो है वो आपको रिलेशनशिप के बारे में डिटेल बताएगा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आ रहा है हेट। ये हेट कर रहा है किसी चीज़ को, क्यों हेट कर रहा है? हेट करना मतलब प्रॉपर हेट भी नहीं हो सकता, मे बी ही कुड डिसलाइक समथिंग, या फिर अबाउट समबडी ही कुड डिसलाइक दैट, आई जस्ट डोंट लाइक इट, यू नो, आई जस्ट डोंट लाइक इट। ये हो सकता है कई बार रिलेशनशिप में ऐसे कई सारी बातें होती हैं जो हम कर बैठते हैं, कुछ गलतियां होती हैं जिनका हमें बहुत देर के बाद एहसास होता है, लेकिन तब तक समय जा चुका होता है। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई व्यक्ति हमारे लिए करता रहता है, लेकिन फिर उससे वो चीज़ करने में तकलीफ होती है। यू नो, आई एम द वन हु इज़ डूइंग ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज, यू नो, फिर एक लिमिट होती है जो क्रॉस होती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी का सुन के ले रहे हो, 1 बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 10 बार सुनोगे, वापस से वही हो रहा है। आखिर आपकी भी कुछ तो लिमिटेशन है ना, कि कितना सुनोगे आप। फिर लिमिट अगर एक बार हट गई तो फिर वो बैठ नहीं सकती, फिर आप कहते हैं कि बस हो गया अब। यू नो, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू मैसेजेस, ये मैसेजेस करने का सोच रहा है। ओके, सो अगर आप दोनों के बीच कुछ तनाव चल रहा है, या फिर यू नो ही जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू एंड वो बहुत ज़्यादा हो गया है, दिस कुड बी अबाउट यू नो समबडी ऑल्सो। अगर किसी और के साथ है एंड यू नो दैट ही इज़ विद समबडी एंड वो कुछ व्यक्ति ज़्यादा ही कर रहा है, तो ये व्यक्ति उसको मैसेज करने का सोच रहा है। एंड व्हाट एल्स इज देयर ब्रेकअप, दिस ब्रेकअप कुड बी टेम्पररी और परमानेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही और शी थिंक्स। ओके, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होती हैं एंड जो होनी होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी कार है,
कि आपने सर्विस नहीं कराई। पता है आपकी कार के बारे में क्या होता है, सर्विसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सर्विसिंग नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपका इंजन ही जैम होता है, मतलब गाड़ी हिलेगी ही नहीं या फिर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, फिर आपको वो गैरेज ले जानी पड़ती है टो करके, एंड उसको ऑलमोस्ट 30-40K का खर्चा आता है, 30-40 हज़ार का खर्चा, ऊपर से गैरेज वाले का अलग, पुर्जा को लाना है तो वो अलग। सो ये क्यों हो गया, बिकॉज आपने इग्नोर कर दिया कि आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, लाइक वाइज। सो हियर इज़ द ब्रेकअप कम। ब्रेकअप इज़ काइंड ऑफ कार बंद हो चुकी है, रिलेशनशिप की तनाव बढ़ रहा है रिलेशनशिप में, एंड कुछ खतरा चल रहा है। दिस इज़ शॉकिंग मे बी फॉर यू और फॉर दैट पर्सन, ये शॉकिंग है। वाई द ब्रेकअप इज़ हैपनिंग, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप उससे ये बात कह दें या फिर वो आपसे बात कह दे। कई सारे कपल होते हैं जो शादी करने के बाद उनको एहसास होता है कि आई एम विद द रॉन्ग गाय और आई एम विद द रॉन्ग गर्ल, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन उनके मिलती है या फिर जो लगता है उन्हें, वो बहुत लेट पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मे बी दे मैरिड अ गाय और गर्ल एंड 2 years हैव हैपेंड, ओके, फिर भी उनके हाथ में चांस है टू से गुड बाय, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब कैसे मैं ना करूँ, 2 साल तो हो गए रिलेशनशिप को, और somebody gets pregnant and then they come to know, फिर वो कहते हैं कि अब कैसे करूँ, now we have a child। तो कई सारी ऐसी बातें होती है जिसके कारण उनको दबाव में रहना पड़ता है। फिर रिलेशनशिप बहुत ही मतलब क्या उसे कहती हैं, उटपटांग सी होती है, बस दिखावे के लिए, लेकिन रियल लाइफ में उनके कोई फीलिंग या इमोशन नहीं होते, कोल्ड ब्लडेड होते हैं दोनों से, ठीक है। यहाँ पे आ गया शॉकिंग कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल, लाइक वाइज, एंड थिंकिंग प्रोसेस, मतलब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस हालत में जा रहे हैं। और इसका मतलब ये भी हो रहा है कि आप जिससे प्यार करते हो वो अगर किसी और के साथ रह रहा है, सो चांसेस है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति से तंग आ चुका है, एंड दैट इज़ बिकॉज उसकी मर्ज़ी का करता आ रहा है। जैसे हम कहते हैं किसी को अपनी उंगलियों पे नचाना, तो इस व्यक्ति का चल रहा था, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अब अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल मे बी यू लव शॉपिंग, आपको शॉपिंग पसंद है, शायद आपको 4-6 घंटे शॉपिंग करना अच्छा लगता है। इमेजिन आपको कोई दोस्त है, ठीक है, अपोजिट जेंडर, उसे शॉपिंग करनी है और वो 8 घंटे ले रहा है, और उसने आपसे कहा है लगातार 5 दिन मेरे साथ शॉपिंग के लिए आना है। आप गए, पहले दिन किया 8 घंटा, दूसरे दिन किया 8 घंटे, 4th दिन आप कहेंगे बस हो गया, आई वॉन्ट डू इट विथ यू, ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, बट यू विल से नो, व्हाई, बिकॉज यस लिमिट के ऊपर हो गया। जैसे कि ड्रिंकिंग की भी एक हैबिट होती है, लिमिट होती है, वो अगर लिमिट क्रॉस हो गई फिर इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, मेरा घर कहाँ पे है, मुझे जाना कहाँ पे है, ओके। सो दिस कम्स हियर। अब देखते हैं इनिशियल्स और राशि क्या। इनिशियल्स देखते हैं सबसे पहले, ओके, यस, इनिशियल्स SUJ 5 N एंड O, एंड राशि देखते हैं कौन सी आ रही है, ठीक है, चलो, ओके। राशि और डेट शायद साथ में आएंगे, वृषभ, कर्क, कन्या, कुंभ एंड वृश्चिक, ठीक है। ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मेनी टैरो।